नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमांड और टाइप्स ऑफ डिमांड के बारे में। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि अगर डिमांड का कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें लॉ ऑफ डिमांड और टाइप्स ऑफ डिमांड अधिकतर देखने को मिल जाता है। तो चलते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे लॉ ऑफ डिमांड, द लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्रेस द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ ए गुड and the quantity demanded. The law of demand can be stated as follow: other things being equal, if the price of a good falls, its quantity demanded will increase, and if the price of the good rises, its quantity demanded will decrease. Thus, according to the law of demand, there is an inverse relationship between price and quantity demanded. मतलब मांग का नियम क्या है? यह जो है ये किसी भी वस्तु की मांग की मात्रा के बीच ये कार्यात्मक संबंध को व्यक्त करता है। और मांग का नियम क्या होता है कि जब किसी प्राइस का, ये है जैसे यह कोई वस्तु है, तो जब किसी वस्तु का प्राइस अगर इंक्रीज़ होता है तो यहाँ पर डिमांड डिक्रीज़ होगा, और जब किसी वस्तु का प्राइस डिक्रीज़ होगा तब डिमांड इंक्रीज़ होगा। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। ये जो है इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ये दोनों जो है एक दूसरे से विपरीत संबंध रखते हैं। इनको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ डिमांड, मांग के प्रकार। उसमें फर्स्ट पॉइंट है प्राइस डिमांड, सेकंड इनकम डिमांड, थर्ड क्रॉस डिमांड एंड फोर्थ है डिराइव डिमांड। फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं प्राइस डिमांड। प्राइस डिमांड refers to various quantity of a commodity that consumer demand per unit of time at different prices, assuming that their income, tastes and preference and prices of related goods remain constant. The law of demand explained to price demanded. प्राइस डिमांड क्या है? प्राइस डिमांड वह है जिसके अंतर्गत कोई भी कैंडिडेट जिस वस्तु को खरीदता है तो वो प्रेफरेंस किसको देता है? उसके टेस्ट को प्रेफरेंस देता है, या फिर कोई वस्तु है उसको प्रेफरेंस देता है। जैसे अगर किसी का प्राइस ज़्यादा होता है तो हो सकता है कि वो उस वस्तु की डिमांड जो है कम होती है, और अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड जो है ज़्यादा होती है। तो ये हो गया प्राइस डिमांड। एंड नेक्स्ट पॉइंट है इनकम डिमांड। इनकम डिमांड रेफर्स टू द डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ ए कमोडिटी which consumer will buy at different levels of income, other things remaining the same. Other things here refers to price of the commodity, prices of related goods and tastes and preferences of consumer, and income of the consumer increase his demand for a normal or superior commodity also rises. Thus there is positive relationship बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। आय मांग क्या होती है? इनकम डिमांड। इनकम डिमांड वह होता है जिसके अंतर्गत जब भी किसी कैंडिडेट किसी वस्तु को खरीदता है तो डिपेंड करता है उसकी इनकम। इनकम जिस हिसाब से होती है उस हिसाब से वो कैंडिडेट उसकी डिमांड करता है, वस्तु को परचेस करता है। और ये जो है जो इनकम है और जो डिमांड है, इनकी क्वांटिटी के बीच जो है ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड इट रेफर्स टू द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी दैट कंज्यूमर्स परचेज पर यूनिट ऑफ टाइम एट डिफरेंट प्राइसेस ऑफ a related commodity, other things remaining the same. The other things here include consumers income, his tastes and preferences, and the price of the commodity itself. The related commodity may be other substitute of the complementary goods, for example tea and coffee are substitutes. मतलब क्रॉस डिमांड क्या है? जिसके अंतर्गत कोई भी ऐसी वस्तुएं जो अलग अलग वस्तुएं हैं उनकी मात्रा को वो संदर्भित करता है, वो दिखाता है, जिसके अंतर्गत जो अलग अलग कीमतों पर प्रति यूनिट हम वस्तु को खरीदते हैं और चीज़ें जो हैं एक जैसी रहती हैं, जैसे कि एक दूसरे के वो पूरक होती हैं, जैसे कि चाय और कॉफ़ी। नेक्स्ट पॉइंट है ड्राइव डिमांड। ड्राइव डिमांड इज़ अनदर टाइप ऑफ डिमांड, द डिमांड फॉर ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन that result from
the demand for the final form of the commodity which it helps to produce. For example, a consumer buy bread to bake of bake the bread. Bakers have to buy flour. Their derived demand for flour is met by flour mills. The flour mills in turn buy wheat. Their derived demand goes back to the farmers to the grow the wheat. The farmers in turn have a derived demand for seed, fertilizer, tractors, etc. मतलब ड्राइव डिमांड व्युत्पन्न मांग वह होता है जिसके अंतर्गत अगर हम किसी एक वस्तु को खरीदते हैं तो उससे दूसरी वस्तु की डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। दूसरी वस्तु को जैसे ही हम एक दूसरे से सब डिमांड जो है जुड़े रहते हैं। जिस प्रकार ब्रेड अगर हम खरीदते हैं तो ब्रेड खरीदने के लिए जो है जो आटा है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और आटा जो है आटा मिल्स की डिमांड बढ़ाता है। आटा मिल्स जो है वीट की डिमांड बढ़ाता है। वीट जो है फार्मर की डिमांड बढ़ाता है, और फार्मर जो है सीड, फर्टिलाइज़र और ट्रैक्टर की डिमांड बढ़ाता है। इसी प्रकार जो डिमांड है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जिसको हम बोलते हैं ड्राइव डिमांड। थैंक यू। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।